हेलो गाइस, वेलकम बैक इन माय चैनल। तो आज का टॉपिक हमारे फिर से होम साइंस है और होम साइंस का जो टॉपिक है कृत्रिम तंतु, मैंने आपको पहले से ही इसके बारे में बता रखा है। तो आज थोड़ा और एक्सप्लेनेशन इसके बारे में करते हैं। तो पहली बात है, हम कृत्रिम तंतु को कहते हैं आर्टिफिशियल फाइबर, ठीक है। और इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं, कुछ इसके बारे में समझते हैं कि कृत्रिम तंतु कहते किसे हैं, इसमें कितने पार्ट होते हैं। तो ये वे तंतु हैं जो प्राकृतिक से प्राप्त नहीं होते हैं व जिन्हें बनाने के लिए विभिन्न रासायनिक पदार्थों से रासायनिक एवं यांत्रिक विधियों द्वारा रेशे का रूप दिया जाता है, ठीक है। प्राकृतिक तंतुओं की तुलना में ये रेशे अधिक मजबूत और टिकाऊ भी होते हैं। इनकी देखभाल तथा संरक्षण भी प्राकृतिक तंतुओं की अपेक्षा आसान है। ये तंतु मुख्यतः दो प्रकार के होते हैं। मैंने आपको पहले से ही बता रखा है अपने 2-3 वीडियो में। कृत्रिम तंतु प्राकृतिक तंतु से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और इसकी मजबूती है, सफाई करने में भी आसानी रहती है। तो नेक्स्ट देखते हैं, हमारा इसका टॉपिक है मानवकृत तंतु और दूसरा इसका टॉपिक है रासायनिक। तो मानवकृत तंतु क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं मैन मेड फाइबर्स। देन देखते हैं जो रेशे मनुष्य चीज़ों एवं वस्तुओं द्वारा प्राप्त करें तथा उनको उपयोग में लाकर उनसे रेशे बनाए जाते हैं, उनको हम मानव निर्मित रेशे कहते हैं। जैसे कि पेड़ के तने के भीतर की जो लुगदी होती है उससे मनुष्य निकालता है, उसको रेशे में यूज़ करता है, उससे भी कपड़े बनाए जाते हैं। अनाज के दाने के भीतर का भाग और सोयाबीन से प्राप्त प्रोटीन वगैरह और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। और देखिए, इन वस्तुओं द्वारा बनाए गए रेशों को ही मानवकृत रेशे अर्थात रेयान कहते हैं। मैंने आपको बताया था कृत्रिम रेशा क्या होता है, रेयान होता है जो मानव निर्मित होता है, जिसका अर्थ होता है जो तंतु प्रकाश परिवर्तन करे। एंड रेयान मीन्स द सरफेस विच रिफ्लेक्ट्स द लाइट। रेयान रेशे कई प्रकार के होते हैं। रेयान के रेशे जो विभिन्न प्रकार के होते हैं, तो देखते हैं। नंबर 1 हमारा है सेलुलोज एंड दूसरा हमारा है विरकोश एंड हमारा थर्ड हमारा है ग्लूकोसनियम, ठीक है, ग्लूकोसमोनियम। ये हमारे इसके रेयान के टाइप हैं और रेयान आपको पता ही है मानव निर्मित रेशा है। गाइस, ज़्यादा समझाने से हमारा वीडियो लॉन्ग भी हो सकता है। तो रासायनिक टॉपिक हमारा बी है, रासायनिक तत्व क्या होता है, केमिकल फाइबर क्या होता है। इन रेशों का निर्माण विभिन्न रासायनिक विधियों द्वारा किया जाता है या होता है। इन रेशों का तापमान शून्यमय रेशे होते हैं, जिनको हम लोग शून्यमय रेशे भी कहते हैं और जिसको हम लोग थर्मोप्लास्टिक भी फाइबर कहते हैं तथा इनको मैजिक फाइबर भी कहते हैं। रासायनिक तंतु निम्न प्रकार के होते हैं। नंबर 1 मैंने आपको बताया था पहले से ही, नायलॉन क्या होता है। नायलॉन या पॉलीमाइड से बनता है। इसका रेशा गोल, चिकना एवं अर्ध पारदर्शी होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट हमारा देख लेते हैं, डेक्रोल क्या होता है। डेक्रोल जो डेक्रोल रेशा होता है, तो यह मैली एस्टर से बनता है। इसके तंतु सीधे होते हैं और चिकने भी होते हैं और प्रायः गोल भी होते हैं। एंड इसमें ताप शून्य होता है। इसमें जो ताप है वो थर्मोप्लास्टिक तंतुओं से बनाया जाता है एंड तथा नायलॉन की तरह पिघलकर काटा जाता है। इन तंतुओं पर नमी का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। थर्मोप्लास्टिक जो रेशे होते हैं जो हमारे डेकोरॉल से बनते हैं, इस पर नमी का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है। एंड हमारा लास्ट देख लीजिए, ऑरलॉन क्या होता है। आरलॉन होता है हमारा। इन तंतुओं का निर्माण सन 1944 में किया गया था। एथिलीन ऑक्साइड तथा हाइड्रोसायनिक अम्ल की अभिक्रिया से प्राप्त एक्रोनिट्रेन पदार्थ को घोलकर में डालकर छोटे छोटे छिद्रों से निकालकर तंतुओं का प्रयोग किया जाता है और उसको ही आरलॉन कहते हैं। आरलॉन रेशा कहते हैं। तो रासायनिक के आपके 3 टाइप हो गए हैं, नायलॉन, डेक्रोल एंड आरलॉन। तो गाइस, ये हमारा हो गया रासायनिक तंतु और हमारा दूसरा हो गया मानवकृत तंतु।
और ये दोनों रासायनिक एवं मानव कृत तंतु हमारे कृत्रिम तंतु से रिलेटिव हैं। एंड ये मैंने इसको आपके बारे में डीपली बता दिया है। नेक्स्ट, तो आपको हमारा वीडियो कैसा लगा तो प्लीज़ कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि हमें और भी ग्रो अप हो वीडियो बनाने में। एंड थैंक्स टू वॉच माय वीडियो।